हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल डेप्थ एंड एफरेंस डेप्थ ऑफ टैंक इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक टंकी है और उस टंकी में कोई भी लिक्विड को रखेंगे और उसके बाद कोई भी चीज को देखेंगे। उस टंकी को जब देखेंगे तो टंकी का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, बॉटम वाला, वो हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, वो कितना उठता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। तो हम लोग हेडिंग क्या है, रियल डेप्थ एंड एफरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। इसको आप कह सकते हैं किसी टंकी की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की। वास्तविक गहराई क्या होता है, आभासी गहराई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है फिगर। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि मेरे पास ये टंकी है। जैसे इस टंकी का नाम हम लोग PQRS। तो मेरे पास एक टंकी है जिसका नाम है PQRS। ये आपका टंकी हुआ। और ध्यान देंगे इस टंकी में क्या है, तो पूर्ण रूप से पानी हम लोग इसको फिल कर देंगे, यानी पूरा इसमें वाटर हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। जब पूरा पानी इसमें भर देंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसे ही होता है। यह सबसे बेस्ट है कि इसमें पहले से लोग पानी को क्या कर देंगे, भर देंगे, वाटर को फिल कर देंगे टंकी में। अब क्या करेंगे, एक क्वाइन वगैरह ले लेंगे और क्वाइन को इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे एक सिक्का लेकर इसमें डालेंगे और आप देखेंगे ना सिक्का को, तो सिक्का एक्चुअली उठा हुआ रहेगा। वास्तविक आपको मालूम नहीं चलेगा कि कितना रियल डेप्थ है और कितना एफरेंट डेप्थ है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्वाइन को लिए और क्वाइन को इस टंकी में रख दिए। जैसे ही क्वाइन को रखेंगे तो क्वाइन जो है टंकी के नीचे वाले पोर्शन पे, यानी बॉटम वाले पोर्शन पे जाके और वहां पे रुक जाएगा। तो मान लीजिए कि एक सिक्का जो है आपका, जो क्वाइन है, वो बिंदु पर आकर रुक गया। वो बिंदु क्या है, तो टंकी का सबसे नीचे वाला पोर्शन है। अब क्या होगा, आप जब O को देखिएगा तो O जो है आपको यहाँ नहीं दिखाई देकर आपको यहाँ दिखाई देगा। ये उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसे क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के कारण ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो क्वाइन है वो O पर न होकर वो क्वाइन I पे होगा। कैसे होता है, जब हम लोग देखते हैं तो मेरा यहाँ पे आंख रहेगा, आपका आई यहाँ रहेगा। जब आप आंख यहाँ से देखेंगे एक्चुअली तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देता है। ये कैसे होगा, तो हम सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले इस क्वाइन के बारे में देखेंगे। क्वाइन से हम लोग दो रे लेंगे। पहला रे लेंगे एकदम सीधा ऊपर की ओर, तो एक किरण होगा OA या OC किरण लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो लाइट ही रिफ्लेक्ट करके आंख तक जाता है, वही वस्तु अगला दिखाई देता है। तो यहाँ से एक किरण लेंगे एकदम लंबा 90 डिग्री कोण बनाते हुए, नॉर्मली लेंगे ऐसे, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाकर निकलेगा। और एक किरण लेंगे इसके दूसरे सतह से जो पास करे, हालांकि बहुत सारे किरण यहाँ से ऐसे 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 क्या होगा, पास होगा। तो हम दो ही किरण के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। और पहला देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे पहला किरण हम लोग का ऐसे गया, दूसरा किरण हम लोग का ऐसे जाएगा। तो ध्यान देंगे ये क्या कहा जाता है, 90 नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड या बाहर की ओर निकलेगा। तो जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली जाता है ना, वो डाइवर्टमेंट नहीं होता है। इसीलिए ये मान लीजिए नॉर्मली लिए और हल्का सा डाइवर्ट हुआ और मिनिमम डाइवर्ट होता है, हालांकि तनी मानी होता ही है, हल्का डाइवर्ट होकर सीधा निकल गया। दूसरा लेंगे तो दूसरा OB है। OB को ध्यान से लिखेंगे तो OB
आपतित किरण है, इनकमिंग रे है या इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण कहाँ ट्रेवल कर रहा है? वाटर में, क्योंकि अंदर वाटर है। अब ये कहाँ जाएगा? एयर में, आसपास तो हवा है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन की घटना घटेगा, अपवर्तन की घटना घटेगा। यहाँ अपवर्तन घटना घट के ये जाने का टेंडेंसी सीधा, परंतु यहाँ से डाइवर्ट होकर और ये ऐसे चला जाएगा। और जो डाइवर्ट होकर जाएगा तो डाइवर्ट होने वाले रे को हम लोग जो पीछे की ओर क्या करेंगे? बैक मिलाएंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा। इसीलिए जब आप इस कॉइन को देखना चाहेंगे तो ये कॉइन आपको या ये दिखाई देगा, ये कॉइन आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे पीछे आएगा तो आई पे मिल रहा है। समझ गए? ये वाला जो गहराई है, इस गहराई को ये लोग आभासी गहराई कहते हैं, या इस गहराई को हम लोग क्या कहते हैं? इसी गहराई को हम लोग एफरेंट डेप्थ कहते हैं। और रियल डेप्थ क्या है? तो ए से ओ आपका रियल डेप्थ है। अब ध्यान से लिखेंगे, इसको हम लोग क्या माने हैं? एच। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? पूरा डेप्थ कितना है? एच है। तो हम लोग को समझ में आया कि फिगर क्या है। सबसे पहले हम लोग जो फिगर में लिखे हैं उसी को अलग अलग करके हम लोग लिख दिए हैं। लेट ओ इज इक्वल टू, ओ क्या बताएगा? ओ यहाँ पे था आपका, तो ओ बताएगा रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की वास्तविक स्थिति, वस्तु का रियल पोजीशन ऊपर है। फिर देखेंगे ओ ए क्या बताएगा? तो ओ यहाँ पे आपका है, ए यहाँ पे है और ऐसे जा रहा है, इसीलिए ओ ए बताएगा एन इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण है, विच इज नॉर्मली एट ए, जो ए बिंदु पर लंबवत है। यानी ओ ए आपतित किरण है जो ए बिंदु पर लंबवत है, उसी को हम लोग लिखे हैं। ओ बी क्या बताएगा? तो अनदर इनकमिंग रे या इंसिडेंट रे, यानी दूसरा आपतित किरण कह सकते हैं ओ बी। ध्यान देंगे N1 क्या बताएगा? नॉर्मल एट बी, यानी बिंदु बी पर अभिलंब है N1। फिर ध्यान से देखेंगे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे ये आपतित किरण था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे था यानी परावर्तित किरण था तो ये क्या होगा? आर होगा। तो वही हम लोग आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कैपिटल आई क्या बताएगा? तो यही कैपिटल आई बताएगा एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट को यहाँ वर्चुअल भी कह सकते हैं, वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की काल्पनिक या आभासी स्थिति। तो वस्तु की काल्पनिक स्थिति यहाँ है आई पे। अब हम लोग को एक रिलेशन जानना है, ये डेप्थ कैसे निकालेंगे उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला को यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन की जो घटना घट रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्शन की घटना बी पॉइंट पे घट रहा है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। जैसे ही स्नेल्स लॉ ने यूज करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर होगा। क्या लिखेंगे? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, फाइनली किस मीडियम में लाइट जा रहा है? एयर में, तो एयर का डिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास है? म्यू ए। यहाँ क्या लिखेंगे? म्यू ए बाई। फिर किस मीडियम से आया है? वाटर से आया है, पानी से, तो इसका डिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू होगा। और इसको कंबाइन करेंगे तो आएगा म्यू, और किससे आता है? तो पहले दिखाता है, जिसमें ज्यादा है उसको बाद में दिखाता है। वाटर से लाइट जा रहा था एयर में, तो वाटर पहले, एयर बाद में जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इसको फर्स्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। ये क्या बताएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमको क्या चाहिए? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष। तो क्या करेंगे? यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि म्यू रहेगा एयर में, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, फिर क्या होगा? म्यू होगा, फिर इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ ए कर देंगे, यहाँ डब्ल्यू कर देंगे, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू ए डब्ल्यू। तो यहाँ से निकालेंगे म्यू ए डब्ल्यू, तो
ये वाला बाई में जाएगा तो 1 बाई कितना होगा म्यू डब्ल्यू ए। और इसका वैल्यू इसको कर लेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या पहले केस साइन आई और बाय में क्या था साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए डब्ल्यू। और म्यू ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना आपके पास है तो म्यू ए डब्ल्यू 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए, म्यू डब्ल्यू ए। इसको कर लेंगे सही है। अब ध्यान देंगे अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष। हमको क्योंकि अंदर पानी था ना इसीलिए हमको पानी यहाँ पे हम लोग पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना होगा। अगर कोई भी लिक्विड रखेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बढ़ेंगे। हाँ अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फिगर पे आते हैं और फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फिगर में देखेंगे तो मेन क्वेश्चन हम लोग का रहेगा साइन आई का वैल्यू निकालना, साइन आर का वैल्यू निकालना। तो साइन आई लिखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे फिगर में आप लोग यहाँ आई है ये आर है तो ये दोनों पैरेलल में है। OC और NB एक दूसरे के पैरेलल है। जब एक दूसरे के पैरेलल है तो कंफर्म है ये आई है तो ये तीसरी रेखा है, थर्ड रेखा क्रॉस करना है इससे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण के कंसेप्ट से ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो एकांतर कोण के कंसेप्ट से ये आई हो गया और ये आर है तो ये आर होगा। कैसे होगा तो कोरस्पोंडिंग एंगल यानी इसको हिंदी में संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण के कंसेप्ट से ये आर हो जाएगा। समझ गए, ये संगत कोण कंसेप्ट से आर हुआ, ये एकांतर कोण कंसेप्ट से आर हुआ। कोरस्पोंडिंग एंगल से ये हुआ और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आई हुआ। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है तो दो त्रिभुज हम लोग को मिल जाएगा। पहला कौन त्रिभुज मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा ओ ए बी। ध्यान देंगे ओ ए बी 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। इसमें हम लोग साइन यूज करेंगे तो साइन आई इज इक्वल टू तो पी बटा एच सूत्र होता है। पी कौन होगा 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस और एंगल ये लेंगे तो पी बनेगा ये ए बी बनेगा। ए बी और वाई में कितना होगा ओ बी। इधर क्या चलेगा साइन आई। इसी प्रकार हम लोग आर निकालना है तो हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो किस में लेंगे ट्रायंगल आई ए बी, आई ए बी। इसमें क्या यूज करेंगे तो इसमें भी हम लोग साइन यूज करेंगे क्योंकि आर चाहिए ना। तो साइन आर इज इक्वल टू फिर पी बटा क्या होगा एच। पी का वैल्यू कितना आपके पास है, पी का वैल्यू ये है ए बी और वाई में कितना होगा तो ये वाला होगा आई बी। अब क्या करेंगे दोनों वैल्यू को हम लोग कहां भर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड आपके पास नीचे ही है साइन आई और वाई में कितना था साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए। अब इसका वैल्यू बढ़ेंगे हम लोग तो साइन आई का वैल्यू कितना है ए बी और वाई में कितना है ओ बी। अब जैसे ही बाई में है तो बटा में लिखना हम लोग को तो क्रॉस कर देंगे और पलट देंगे। इसको पलट के लिखेंगे तो आई बी और बाई में कितना हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू भी कितना होगा यही है 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए। अब ए बी से भी खत्म हो जाएगा आपका तो बचेगा कितना आई बी और बाई में कितना ओ बी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए। ये आपका नीचे है। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज देखेंगे कि अगर आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि पॉइंट बी जो है धीरे धीरे ए के पास हो यानी ए और बी क्लोज टू ईच अदर। अगर ए और बी एक दूसरे के काफी नजदीक हो ये वाला जैसे जैसे पॉइंट बी धीरे धीरे ए के पास आएगा तो ये वाला कम होगा, यहाँ आएगा तो ये वाला कम होगा, ये लंबाई धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बी पॉइंट ए के पास आएगा तो ओ बी ओ ए बन जाएगा। ध्यान सुनिए बी पॉइंट ए के पास आएगा तो ओ से बी क्या बन जाएगा ओ ए।
फिर ध्यान से देखेंगे, जब बी पॉइंट ए के पास आएगा तो आई बी क्या बन जाएगा, आई ए बन जाएगा। इसीलिए इस बात को लिखेंगे कि इफ अगर ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसका अर्थ है कि ए और बी एक दूसरे के बहुत क्या हो, नजदीक हो। जब एक दूसरे के बहुत नजदीक होगा तो हम क्या बोले, ओ से बी क्या बनेगा, ओ ए, यानी ओ बी क्या बन जाएगा, ओ ए, लगभग हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि करीब जाएगा। तो इसी प्रकार आई बी क्या बन जाएगा, तो आई से बी आपको लगभग में क्या बन जाएगा, तो लगभग का सिंबल ऐसे होता है, आई ए बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को ऊपर भर देंगे। जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपके पास क्या है, ऊपर मिटा देते हैं। हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो मेरे पास कितना था, आई बी कितना हो गया, ओ ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ए बाई, और ओ बी क्या हो गया, तो ओ बी ओ ए बन गया है। तो यहां करके हम लोग लिख लिए हैं आई बी, तो आई बी आई ए हो गया, आई बी आई ए हो गया, ठीक है। ओ बी नहीं था, ओ बी था, ओ ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी ओ ए हो गया, आई बी का वैल्यू यहाँ है, आई ए होगा, ओ बी का वैल्यू यहाँ है, ओ ए होगा, इज इक्वल टू आरएचएस वैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे तो क्या होगा, ओ ए बाई में क्या, आई ए इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ए। ओ ए देखेंगे ध्यान से, ओ ए ये टंकी जो है, टैंक की रियल डेप्थ है, यानी टंकी की वास्तविक गहराई है, क्योंकि ये आपका बटन वाला पोर्शन था, पिंडी था, तो यहां से लेकर यहां तक है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। और देखेंगे ध्यान से, ये आभासी गहराई है, इसीलिए ए आई ये आभासी है, एक्चुअली गहराई तो यहां तक है, इसीलिए क्या होगा आपका एपरेंट डेप्थ। इधर क्या चलेगा आपका, म्यू डब्ल्यू ए, ये आपका रिलेशन आ गया। इसी को सिंबल में x बाई वाई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ए हम लोग लिख सकते हैं। यही आपका एक फॉर्मूला हो गया छोटा सा। तो ध्यान देंगे, जब भी किसी बॉडी को नीचे डालेंगे लिक्विड वाला टंकी में, तो बॉडी कितना उठेगा इस फॉर्मूला से ज्ञात करके सकते हैं। ये क्या बताएगा, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई बराबर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, क्या उसमें है, पानी है या पानी के अलावा दूसरा लिक्विड है। ये आपका हो गया। ये आज इतने ही, ये टॉपिक पे जानना था, इस पे क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग देखेंगे, या आप लोग इसको बना लीजिएगा।